अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअदद कुल्लि मालूम लका। मेरा नाम फ़ारूक हुसैन शाह है। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दिन का ये तीसरा लाइव सेशन है और किरण किरण सूरज जो उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफ़ा की तसनीफ़ है, वो हमने इससे पहले भी एक सेशन किया था मेरी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर, और हमने कोशिश की थी कि जो उस्ताद मोहतरम की किरण किरण सूरज है, इसकी किरणों के अंदर छुपे हुए निसाब को हम समझ सकें। आज उस सिलसिले का ये दूसरा सेशन है, जो कि आपकी डिमांड भी थी कि सर काफ़ी अरसा हो गया है टेक्निकल बातें करते हुए, तो मैंने कोशिश की कि चलें आज, अगरचे आज तीसरा है इन रो, लेकिन चलें थोड़ी सी महफिल जो है वो जमाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ है कि आप सब लोग जो है वो थोड़े मसरूफ़ हो गए हैं, पॉजिटिविटी की तरफ आ गए हैं, और इस क्वारंटीन माहौल में आपका दिल भी लग गया है, थोड़ा सा बोरियत भी ख़त्म हो गई है। तो इसलिए मुख्तलिफ रूप बदल के, मुख्तलिफ पहलू बदल बदल कर आपके सामने बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ रही हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़खर अली रज़ा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो जहाँ हमने छोड़ा था, जिन्होंने अटेंड नहीं किया पहला सेशन, उनके लिए शायद कुछ चीज़ें नई हों, लेकिन आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल पे कहीं मौजूद होगा। तो आज हम उसी से आगे बढ़ जाएंगे, किरण किरण सूरज। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपल लिखें इंग्लिश में किरण किरण सूरज, आगे स्पेस दे के पीडीएफ लिख दें। ये एक तरीकाकार होता है किसी किताब का पीडीएफ। कुछ भी चाहिए आपको, नाम लिखें और उसके आगे पीडीएफ लिख दें। काशिफ पब्लिकेशंस की या वासिफ बासफ़ा की अपनी वेबसाइट पर भी पीडीएफ मौजूद है, या इकबाल साइबर एकेडमी के नाम से मैंने पहले भी लिंक दिया था, वो आप फ्लैश कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ साथ जो है वो इसमें से गुजरना चाहें। सबसे पहले आप लोग अपना सुनाइए, आपकी घरों में सब खैरियत है? दुनिया में जिस जिस मुल्क से आप सुन रहे हैं, इटली से या फ्रांस से, पेरिस से, आप बताइए आप सब लोगों के यहाँ खैरियत है? पाकिस्तान में कश्मीर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, और पंजाब से बलूचिस्तान तक, और कराची सिंध से खैबर पख्तूनख्वा तक। मैं उम्मीद करता हूँ सब तरफ खैरियत होगी। अल्लाह करीम आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, करम का मामला फरमाए, क्योंकि इससे हम इंशाअल्लाह ताला निकल जाएंगे और ये एक अच्छी याद बन के हमारे साथ रहेगा। हम इसके बारे में कहानियाँ सुनाएंगे कि कभी हमने ये वक्त भी देखा था। जैसे हम चूँकि आलमी जंग जो थी अव्वल और दोवम, उसमें हम नहीं थे, लेकिन अगर आपके पास कोई पुराने बुजुर्ग हों, बहुत कम रह गए हैं, तो वो आपको बता सकते हैं, या आपने अगर कहानियाँ पढ़ी होंगी, मूवीज़ देखी होंगी, तो आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और वर्ल्ड वार टू जो थी, उसमें क्या हो रहा था। तो बाद में स्टोरीज जो है वो रह जाती हैं, कहानियाँ रह जाती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब यह है कि सब तक खैरियत है। तो शुरू करें फिर उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफ़ा की किरण किरण सूरज में छुपे हुए पैटर्न्स को थोड़ा सा देखेंगे। ये मेरा एक रूप है मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे। जो लोग नए हैं, जिन्होंने पिछले हफ्ते 10 दिन में मुझे ज्वाइन किया है, उनके लिए शायद ये मेरा रूप नया हो, लेकिन अगर आप मेरी तरह के हैं तो फ्रेंड रिक्वेस्ट से पहले या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद आपने मेरी प्रोफाइल को ज़रूर देखा होगा काफ़ी तवील अरसे से, क्योंकि मेरा एक लेक्चरर का रूप भी रहा, फिर मेरी एक और भी ज़िंदगी है। बहुत सारे रूप होते हैं इंसान की ज़िंदगी में। तो कभी कभार उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफ़ा का जिक्र जो है वो अपने आप को महकाने के लिए, वैसे तो होता रहता है, हर सेशन में ही आपका कोई ना कोई जिक्र चल पड़ता है, लेकिन कोई कोई महफिल ऐसी होती है जो ख़ास उनके लिए, डिजिटल गुफ्तगू, संगत या महफिल ख़ास उन्हीं के लिए मनाई जाती है। फिर मेरी प्रोफाइल पे दीवाने हैं, सुनने वाले हैं, मस्त हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से स्टूडेंट्स हैं, तलबा और तालिबात, वो भी सुनते हैं, कुछ सवाल जवाब करते हैं, फिर बात हमारी जो है वो इस तरीके से चलती रहती है। तो मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, ताज़ा दम हूँ, कोई थकावट नहीं। हाँ, बोलते हुए चूँकि तीसरा सेशन है लगातार, तो आवाज़ जो है वो थोड़ी सी मुझे धीमी शायद करनी पड़े। फिर रात के वक्त मैं वैसे भी आहिस्ता बोलता हूँ ताकि आवाज़ इन दीवारों से बाहर न जाए, क्योंकि ख़ास कोई साउंड प्रूफ का उस तरीके से सिस्टम नहीं है।
तो मैं नहीं चाहता कि कोई डिस्टर्ब हो मेरे जोशीले अंदाज से। तो चलें, इरफान आ जाएगा जो मौजूद है। हाँ, आफाक का तो वो पसंदीदा है। और इससे पहले हमने स्टार्ट किया था किरण किरण सूरज को, और इसमें इख्तसार ये है, मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था कि बिल्कुल नए अंदाज में पहली दफ़ा इस तरीके से हम इसका मुताला कर रहे हैं। इंतसाब से हमने शुरू किया था और हमने देख लिया था कि इंसान को सबसे पहले अपने आप को पहचानना है। जो उसका असल तशख़्ख़ुस है, उसकी अपनी शख्सियत है, उसको उसने जानना है। ये हमारा पहला सबक था। इसमें जो पूर्णे उस्ताद मोहतरम ने डाल के दिए थे वो हमने सीख लिए। आप लोगों ने बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया उसके अंदर। आज हम उसी से आगे निकल जाएंगे। जब इंसान अपने आप को पहचान लेता है, वो समझ लेता है कि वो कौन है, उसका इरफान हो जाता है, अपनी ज़ात का तारुफ हो जाता है, तो फिर इंसान किसी जिम्मेदारी की तरफ बढ़ता है। यानी आप ट्रेनिंग करके जब बाहर निकलते हैं तो फिर आपको प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बनना है। नॉर्मल ज़िंदगी में भी जब आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पढ़ के बाहर निकलते हैं, या आपने कोई डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट किया है किसी भी इदारे से, तो आप जब बाहर निकलते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में फिर आपको अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज जो है वो देनी होती है। तो हम चूंकि रूहानियत के निसाब के ऊपर गौर कर रहे हैं कि इंसान अपने बारे में गौर करता है, वो कौन है, क्यों आया है यहाँ पे, कौन उसका मालिक है, अब उसी से आगे हम निकलना शुरू हो गए। तरबियत हो गई। तो आज हम उस इख्तसारिये से अगला जो सबक है वो पूर्ण हम देखेंगे। जिसने लोगों को दीन के नाम पर धोखा दिया, उसकी आकिबत मखदूश है। मखदूश का मतलब खतरे में है, इन डेंजर, क्योंकि आकिबत दीन से है और दीन में धोखा नहीं। अगर धोखा है तो दीन नहीं। गोया जब ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई, आप प्रोफेशनल लाइफ में आ गए, यानी आपने दीन की तबलीग के हवाले से या एक मिशन के तौर पर आप आगे बढ़े हैं, मुबल्लिग बन गए हैं, मुस्लिह बन गए हैं, मिशनरी बन गए हैं, तो अब आपको कुछ बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। पहला सबक इसमें यह है कि आपने दीन के नाम पर धोखा नहीं देना। आपका कोई ऐसा रूप नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को दीन के नाम पर लूटना शुरू कर दें। चाहे वो तसव्वुफ की आड़ में हो, चाहे वो महराब व मिंबर की आड़ में हो, या किसी पीरी फ़कीरी और मुरीदी की आड़ में हो, आपने दीन को कारोबार का ज़रिया नहीं बनाना, आपने लोगों को धोखा नहीं देना। ये पहला सबक है जो किरण किरण सूरज की एक किरण के तौर पर हमारे सामने मौजूद है। और अगर आप दीन के नाम पर धोखा देंगे तो आपकी आकिबत, जो आपका आखिरत में समा होगा, वो खतरे में पड़ जाएगा। यानी इस दुनिया में तो आपको शायद इज्जत तो एहतराम मिल जाएगा, जो कई सेशन में हमारे सामने आया कि अगर आपकी नीयत यह है कि आप दुनिया में जाने पहचाने जाएं तो आपको दुनिया में जाना पहचाना जाएगा, लेकिन आखिरत में आपका हिस्सा नहीं रहेगा। बहुत सारी अहादीस और आयतें जो है वो हमें इस चीज़ की प्रूफ में हमारे सामने आती हैं, क्योंकि आकिबत जो है वो दीन के साथ है। यानी इस दुनिया का निज़ाम जो है, दीन और दुनिया का, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें कोई तफरीक नहीं है। दीन आता है दुनिया के निज़ाम के अंदर, दुनिया के मामलात में रहनुमाई करने के लिए। ये आंखें हैं, ये रोशनी है जिससे हम दुनिया की जुल्मतों में भटकने से बच जाते हैं। तो अगर हमने दीन को जरिया कारोबार बना लिया और धोखा दिया, इसके साथ हमने लोगों को धोखा दिया, यानी जाहिर कुछ बातिन कुछ, तो फिर इंसान आखिरत में खसारा पाने वालों में शामिल हो जाएगा, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कई सेशन में हमने डिस्कस की है, रब्बना ज़लमना अनफुसना वाली। आकिबत किससे है? जो आखिर में फलाह है, निजात है, वो है दीन के साथ। दीन आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपका अमर और नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आखिरत में आप सुरखरू हो जाएं और खसारा ना पाएं, तो फिर आपको दीन ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह रखना पड़ेगा। आपको उसकी रजा में राजी रहना होगा, ना कि लोगों को आप अपनी रजामंदी के तहत मोड़ना शुरू कर दें। रजा अल्लाह की ही चलेगी, मर्जी उसी की चलेगी, क्योंकि दीन की जो असल शक्ल है, जो इसकी फितरत है दीन की, इसका जो कोर है, उसमें धोखा ही नहीं है।
धोखा शामिल नहीं है उसके अंदर। क्योंकि अगर धोखा होगा कहीं पे, नीयत के अंदर फसाद होगा या किसी भी किस्म का कोई मैल कुचैल होगा, आलाइश होगी, तो वो दीन नहीं हो सकता। अगर धोखा है तो दीन नहीं, और अगर दीन है तो उसमें धोखा नहीं है। तो ये पहले मरहले पर आपको ये तय करके चल पड़ना है। अगले मरहले पर दूसरा सबक क्या है? जो शख्स इसलिए अपनी इस्लाह कर रहा है, यानी ये आपने ट्रेनिंग कर ली, आप आगे आपको ये रिमाइंडर मिल रहा है कि अगर आपकी इस्लाह इसलिए है, जो शख्स इसलिए अपनी इस्लाह कर रहा है कि दुनिया उसकी तारीफ व इज्जत करे, उसकी इस्लाह नहीं होगी। तो पहले के साथ ही इसका सबक जुड़ जाता है कि अगर आपकी ख्वाहिश ही ये है कि आप इसलिए अपने अंदर आप खालिसपन पैदा कर रहे हैं कि आपने कुर्बानी की और आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें, तो आपकी इस्लाह नहीं होगी। दुनिया में आप मशहूर हो जाएंगे, आप बड़े सखी दाता हैं, आपने बड़ा लंगर खोला हुआ है, लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ ये था, कई अहादीस में, सही बुखारी में ये चीज़ आती है कि अगर आप लोगों के अंदर मशहूर होना चाहते हैं तो शोहरत तो मिल जाएगी आपको, लेकिन आपकी इस्लाह नहीं होगी। तो इस्लाह के लिए क्या है? अपनी नेकियों का सिला, अपनी नेकियों का सिला। दुनिया से मांगने वाला इंसान नेक नहीं हो सकता। यानी आप अगर कोई नेकी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि दुनिया में आपको उसका सिला मिलना शुरू हो जाए, तो फिर इंसान नेक नहीं हो सकता। कई सेशन में मुतवातर यही मजमून हमारा आता रहा है कि आपका नेकियों का जो अजर है वो अल्लाह के पास है। अगर आपकी नीयत ये हो जाए कि मुझे अल्लाह से लाड चाहिए, मुझे शाबाश अल्लाह से चाहिए, अजर आप अपनी तमाम तर सर्विसेज का जो भी आप करते हैं अल्लाह से मांगने वाले हो जाएं, तो फिर आपके लिए ये रास्ते जो है वो रोशन होते चले जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत सबक है हर मोटिवेशनल स्पीकर के लिए, हर उस इंसान के लिए जो कम्युनिटी को सर्व कर रहा है। आगे आपने कुछ डेफिनेशंस बताई हैं सबक के अंदर कि रियाकार उस आबिद को कहते हैं। रियाकारी को आप समझते हैं कि बिल्कुल जो जाहिर है वो कुछ हो, बातिन कुछ हो, दिखावे की इबादत भी कह सकते हैं आप उसको। तो रियाकार उस आबिद को कहते हैं जो दुनिया को अपनी इबादत से मरूब करना चाहे। यानी आप इस वजह से नमाजें पढ़ रहे हैं लोगों के सामने कि लोग जो है वो आपको ज़्यादा नमाजी परहेजगार कहें, तो ये रियाकारी के ज़ुमरे में आता है और तमाम बुजुर्ग इसी के बारे में मुत्तफिक भी हैं। ये दूसरा सबक हो गया। अब देखें कितना खूबसूरत अंदाज में, जो मैंने आपको बताया था कि एक पैटर्न मैंने इसके अंदर डिस्कवर किया, एक्सप्लोर किया। पहले अपनी ज़ात की इनफरादी, यानी गार हिरा में आप तैयार हो गए। अब आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं कि आप बाहर निकलने लगे हैं तो खड़े हो जाइए, और ये कुछ बुनियादी सबक हैं, ये पढ़ के तो फिर आप कम्युनिटी की सर्विस की तरफ दौड़ पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि आपका नफ्स जो है वो आपको अपनी तारीफ करवाने पर मजबूर कर दे और आप दुनिया में उलझ के रह जाए। जो मैं आपको कई सेशंस में कहता हूँ कि अगर आप इस चीज़ की तमन्ना रखेंगे कि लोग आपकी तारीफ़ें करें और आपके दिल से ये ख्वाहिश निकल जाए, या आपको परवाह ही ना हो कि अल्लाह भी तारीफ़ करे, तो फिर आप फ़ज़ कुरूनी के चक्कर में नहीं आएंगे। क्योंकि फ़ज़ कुरूनी जब होता है, जहाँ भी फ़ज़ कुरूनी होता है, तुम मेरा जिक्र करो, मुझे याद रखो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करवाऊंगा, मैं तुम्हें याद रखूंगा, रहती दुनिया तक लोग तुम्हें याद रखेंगे। वशकुरूली, मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, और कुफ्र मत करो। अगला एक बड़ा खूबसूरत है कि जब इंसान इस ट्रेनिंग के, ये जो इरफान नफ्स का मरहला है, आगे निकलेगा, तो तीसरा सबक बहुत गौर तलब है जिसपे हर सेशन में हमारी बात होती है। जब तक मुखबर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर एतमाद न हो, मोटे मोटे लफ्ज़ों को पकड़े, मुखबर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सदाकत पर एतमाद न हो, हम तौहीद की तस्दीक नहीं कर सकते। छोटा सा जुमला है, लेकिन हम मुसलमानों के लिए बहुत खूबसूरत निसाब है इसके अंदर। आपका जो पहला कदम है, जो पहली शर्त है, कल भी हम बात कर रहे थे, मुखबर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सादिक और अमीन है, बचपन से, जिन्होंने कभी जिंदगी में द्रोह कोई से काम नहीं लिया, झूठ नहीं बोला। आप अलैहिस्सलाम ने
जो फरमाया सच फरमाया, जो खबर दी सच्ची खबर दी, जिसके बारे में उस्ताद मोहतरम एक और जगह पे भी अ, हमें बताते हैं कि पैगंबर की बात बातों की पैगंबर होती है। तो हर बात जो पैगंबर की बात होगी वो बात भी बातों की पैगंबर होगी। तो जब तक हमारा ये ईमान ना हो, यहाँ पे अब लफ्ज़ है एतमाद। एतमाद के लिए अंग्रेजी में हम यूज़ करते हैं कॉन्फिडेंस। कहते हैं ना, मुझे फलां चीज़ पे बड़ा कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस है, मुझे मेरे दोस्त के ऊपर बड़ा एतमाद है। ये जो एतमाद है, अगर हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की खबरों पर, एक होती है मीडिया की खबर, एक खबर है दर नबी की खबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो खबरें हमें उस दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली है, अगर हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं उसके ऊपर, हम तज़ब्ज़ब में पड़े हों, वो जब सबीन बैन ज़ालिका, कि हो सकता है ऐसा ना हो, या हमारा ईमान उस तरह का उस तरीके से पुख्ता ना हो, तो हम तौहीद की तस्दीक नहीं कर सकते। अब तौहीद के लिए इससे पहले भी कई सेशन में ये बात आई है कि अगर आपने तौहीद को भी समझना है तो आपको मुखबर सादक की खबर पर ईमान लाना पड़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि हर दौर के पैगंबर ने ही बताया है ला इलाहा इल्लल्लाह अपने अंदाज में। तो हम मुसलमानों के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे कलमे का हिस्सा है मुस्तकिल। हमें खबर मिली है मुखबर सादक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और यही हमारा कॉन्फिडेंस है कि आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खबर दी है, जो कुछ बताया है, जो कुछ दिया है, वही सच है, वही अटल है, वही हकीकत है। उसमें ज़ेर ज़बर पेश की कमी बेशी नहीं हो सकती। अगर हम उसमें एक ज़रा सा भी भूल चूक के दाएं बाएं होंगे, हम गुमराह हो जाएंगे या हम मगदूब हो जाएंगे। तो हम उसी सूरत में इनाम याफ्ता हो सकते हैं अगर हम इनाम याफ्ता की राह पर चलते हुए इस बात पे एतमाद का इजहार कर दें। जैसे सियासत में आपने देखा होगा, फलां ने फलां पर एतमाद का इजहार कर दिया, फलां ने फलां चीज़ के ऊपर एतमाद का इजहार कर दिया, मुझे आपके रवैये पर एतमाद है, मुझे आपकी बात पर एतमाद है, आपकी बात से मेरे एतमाद में इजाफा हो गया है। तो जब आपकी ज़िंदगी से एतमाद ख़त्म होने लगे, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगे, तो मुखबर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से कोई ना कोई खबर ले लिया करें, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हो जाएगा। यकीन माने, जो जहाँ से मैं इसको देखता हूँ, जो सरशारी मेरे अंदर आती है इस निसाब की वजह से, चूंकि मैं तो इसको कई मरतबा इस निसाब से गुजरा हूँ, मेरी ज़िंदगी के अंदर एक पूरा पैटर्न डेवलप हो गया हुआ है। और ये मैंने आपको बताया था, ऐसे ही इसकी तरतीब नहीं हुई, ये तरतीब लगवाई गई है। वरना अगर ये लगाई गई होती तो कहीं ना कहीं इसका पहले जिक्र आ गया होता। इस तरतीब को समझना बड़ा ज़रूरी है, ये हमारे हिस्से की सौगात है। ये तीसरा सबक हो गया और ये बहुत अहम सबक है। चौथा सबक, इंसान का असल जौहर, आज सुबह भी बात हो रही थी, एसेंस, जो आपका खुलासा होता है, जो आपकी पावर होती है, जो आपका निचोड़ होता है, वो सदाकत है। यानी आपका ये तैयारी हो गई। अब जब आपने सोसाइटी में निकलना है, कुछ भी करना है, तो आपको अपने अंदर सदाकत की खुशबू को महकाना होगा। जिस कदर आप अंदर से सादिक होते जाएंगे और सादिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ते जाएंगे, वो खुशबू जो है वो आपके अंदर आपको महकाना शुरू कर देगी। और ये असल जौहर है, ये असल खुलासा है। हमारी जो बुनतन है, हमारी जो क्रिएशन है, हमारी जो फितरत है, वो सदाकत के साथ है। यानी आदम अपनी तख्लीक के एतबार से सादिक तख्लीक है, और हमारी जो फितरत है, जो अल्लाह ने अपने अंदाज में तख्लीक फरमाई है, वो सदाकत के साथ बनाई है। इसके मुकाबले में जो आ रहा है वो बातिल है, जो हमारी आजमाइश के लिए जिद पैदा की गई है। अब सदाकत क्या करती है? बड़ी खूबसूरत तारीफ की, सदाकत मसलहत अंदेश नहीं हो सकती। सदाकत जो है उसका मसलहत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। जहां इजहार सदाकत का वक्त हो, हाँ, जहां इजहार सदाकत का वक्त हो, यानी जहां पे सच बोलना लाजिम ठहरे, वहां खामोश रहना सदाकत से महरूम कर देता है। यानी
कभी कभार ये सिचुएशन होती है कि वक्त जिहाद आ जाता है तो कुछ लोग नादा गिर गए सजदे में जब वक्त जिहाद आया। बाज़ वक़्त ये सिचुएशन आती है कि इंसान के वालिदैन को ज़रूरत पड़ती है तो इंसान कहता है कि मैं इस वक्त इबादत कर रहा, या कोई इंसान आपके साथ सवाल करता है, आपके दरवाजे पर आ जाता है, कोई साइल, कोई बरतने वाली चीज़ मांगता है तो आप उसको एक्सक्यूज़ कर देते हैं, कोई ना कोई बहाना तराश लेते हैं। और जब कौम पे, दीन पर ऐसा वक्त आ जाए कि आपकी कुर्बानी मांगी जा रही हो तो आप उस वक्त दाएं बाएं देखना शुरू कर दें। तो अगर कभी ऐसा लम्हा आए कि जहां इजहार सदाकत का वक्त हो, वहां खामोश रहना सदाकत से महरूम कर देता है। ये याद रखिएगा कि इसका ताल्लुक एक मसलत वो होती है जो जंगी हिकमत अमली के तहत, जिस पे हमने एक दफ़ा पहले सेशन किया था कि रात के वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम का मक्का से मदीना हिजरत करना बुज़दिली नहीं है, वो बुज़दिली नहीं। या किसी सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु का कुफ़ार की फ़ौज के अंदर बहरूप भर कर, रूप बदल कर जासूसी के फ़राइज़ सर अंजाम देना कुफ्र नहीं है। चूँकि जब इंसान की कॉज़ मुख्तलिफ होती है, अज़ीम होती है, तो फिर वो किसी और तरीके से उसका दीन और ईमान जो है उसका खाता शुरू हो जाता है। तो बाज़ औक़ात जंगी हिकमत अमली के तहत बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेटेजिक अंदाज में फ्लोट की जाती हैं, वो एक अलग मौजू है। यहाँ बात हो रही है उस मुबल्लिग के लिए, मुस्लिह के लिए जो ये क्लेम करता है कि वो मुआशरे में इस्लाह करेगा। ये उसका निसाब है, रूहानियत का निसाब है, तसव्वुफ़ का निसाब है कि अगर किसी जगह पे सच बोलने का वक्त आए, जाबर हाकिम के सामने कलमा हक कहने का वक्त आए, तो वहां पे खामोश रहना इंसान को सदाकत से महरूम कर देता है। उस इंसान को सादिक नहीं कहा जा सकता जो इजहार सदाकत में अबहाम का सहारा लेता हो। ये जो इबहाम होता है, मुबहम बात करना, यानी गोल मोल बात कर देना, जिसका मुनाफिकत के साथ सिरा जुड़ता हो, कि आप अगले को भी खुश कर दें और आप अपना उल्लू भी सीधा कर लें, कि यानी आपका मोमिन भी खुश हो जाए और काफिर भी खुश हो जाए। अगर सिचुएशन इस तरीके से हो, मुबहम सी बात हो, यानी कुरान पाक में एक जगह पे हुक्म है गवाही को मत छुपाओ, यानी अगर वक्त आपको कटहरे में खड़ा कर दे और आप किसी बात के ऊपर शाहिद हों, विटनेस हों, तो हुक्म ये है कि कोई भी मुश्किल पेश आ जाए, आप गवाही को मत छुपाएं, क्योंकि अब आपको गवाह बनना है उस चीज़ पर जो आपने देखा, सुना, या जिसके ऊपर आप वाकई शाहिद थे। बड़ा खूबसूरत ये सिलेबस है। एक और पढ़ते हैं। अगला सबक यह है कि दाना, जो दाना होता है, वाइस, वो नादानों की इस्लाह करता है। आलिम बेइल्म की, जो आलिम है वो बेइल्म की इस्लाह करता है, और हकीम बीमारों की इस्लाह करता है। वो हकीम इलाज क्या करेगा, बड़ा खूबसूरत नुक्ता है ये। वो हकीम इलाज क्या करेगा जिसको मरीज से मोहब्बत ही ना हो। आप समझ रहे हैं आप? ये सारे के सारे जो इख्तसारिये हैं, ये अगला सबक है कम्युनिटी सर्विसेज में, कि जब आप मुबल्लिग बन जाते हैं, मुस्लिह बन जाते हैं, स्वाले बन के आप आगे निकलते हैं और आप कहते हैं कि आप कम्युनिटी के अंदर सर्व करें। तो अगर आपको मरीज से मोहब्बत ही ना हो तो फिर आप कैसे हकीम, और आप क्या इलाज करेंगे? चूंकि नफरत के साथ इलाज नहीं होता, मोहब्बत के साथ इलाज होता है। इसी तरह वो मुस्लिह जो गुनाहगारों से नफरत करता है, उनकी इस्लाह क्या करेगा? यानी आपको अगर एक इंसान से ही नफरत हो गई है, गुनाहगार है, रांदा दरगाह नहीं हुआ, गुनाहगार है, अभी हो सकता है कि आप रात को उससे नफरत करके सो जाएं और सुबह आप इसी बात पे कायम रहें कि आप उससे नफरत करते हैं, क्योंकि वो बहुत गुनहगार है। लेकिन ऐन मुमकिन है रात के किसी पहर उस गुनाहगार की आंख खुले, वो ठंडे पानी से वजू करे, जाए नमाज बिछाए, किबला रुख हो जाए, रोता गिड़गिड़ाता वो सजदे में गिर जाए और उसकी आंख जो है वो बरसना शुरू हो जाए, यहाँ से आंसू बहना शुरू हो जाए। तो ऐन मुमकिन है कि वो जो गुनाहगार था वो अल्लाह का वली बन जाए, अल्लाह का दोस्त बन जाए, इस रिक्कत से और खशियत से रोए कि उसके वो जो आंसू थे वो अल्लाह करीम
मोती समझ के चुन ले, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे यार के इनफाल के। और आपको खबर ना हो और आप इसी बात पे खुश रहें कि आप उसके किसी गुनाह की वजह से नफरत करते हैं। तो वो मुसले जो है, वो जो गुनाहगारों से नफरत करता है, वो उसकी इस्लाह क्या करेगा? हर सिफ्त, जो सिफ्त होती है, जैसे इसमें सिफ्त होता है एडजेक्टिव, हर सिफ्त अपनी मुखालिफ सिफ्त पर असर करना चाहती है, जो हम कई सेशन में बात कर चुके हैं। जिद होती है, हक बातिल के साथ, बातिल हक के साथ कश्मकश में पड़ा हुआ है। सतीजा कास रहा है अजल ता, अजल से ता इमरोस, चिरागे मुस्तफवी से शरार बूला भी। तो ये जो अजल ता इमरूस होता है, ये आपस में बरसरे पैकार रहे हैं, ये हमेशा से हुआ है। चिरागे मुस्तफवी एक तरफ है, शरार बूला भी दूसरी तरफ होती है। तो ये जिद जो है ना, जिंदगी को कायम रखती है। असबात नफी असबात दा पानी मिलिया ते हर रगे हर जाई हो, ये बड़ा ज़रूरी है। कई सेशन में मैं आपके साथ ये गोश गुजार कर चुका हूँ कि जब आपके मुखालिफ कुव्वत पैदा होती है, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तुंदी ये बाबे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो जब राह में मुश्किलात आती हैं, आजमाइशें आना शुरू हो जाती हैं, हवा मुखालिफ समत में आ जाती है, तो वो दरअसल आपको गिराती नहीं है। अगर आप अपने हौसले में हुए, आपके आसाब मजबूत हुए और आपका ईमान कायम हुआ और आप सब्र करने वाले हुए, तो वो हवा जो है वो आपको उठाएगी, बुलंद करेगी और आप दूर तक नीलगू आसमान में उड़ते चले जाएंगे। लेकिन नफरत से नहीं, मोहब्बत से। यानी दो सिफ्तें हो गई। एक सिफ्त है मुसले की इस्लाह करने वाली, एक सिफ्त है गुनाहगार की। हैं दोनों सिफ्तें, सिफ्त है और उस सिफ्त के साथ कोई मौसूफ बना है। एक मौसूफ है गुनाह का, जो गुनाहगार मौसूफ है, और एक है जो इस्लाह करने वाले मौसूफ है। अब दोनों का असर होगा एक दूसरे के ऊपर, लेकिन अगर रिश्ता दरमियान में नफरत वाला होगा, तो वो जो सिफ्त होगी वो दूसरे को उस तरीके से मुतासर नहीं कर सकेगी। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि वो अपनी सिफ्त के साथ अच्छी या बुरी दूसरे को मुतासर करे, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि ताल्लुक हो मोहब्बत का। क्योंकि गुस्से के साथ नफरत तो पैदा हो सकती है, बगावत तो पैदा हो सकती है, इंतकाम तो पैदा हो सकता है, जबर तो पैदा हो सकता है, लेकिन उसमें इताअत नहीं आ सकती। तो इताअत के लिए मोहब्बत लाजमी है। जब मोहब्बत होगी, अदब होगी। इसीलिए कहा जाता है अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मोहब्बत के बहुत सारे करीने होते हैं। तो जो इंसान अदब नहीं कर सका, जो इंसान हरम का ख्याल नहीं रख सका, जो एहतराम की अबजद को नहीं समझता, जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स ऑफ रिस्पेक्ट है, उसको नहीं समझता, वो ज़िंदगी में कोई कारहाय नुमाया सर अंजाम नहीं दे सकता। तो हम कुछ भी करना चाहें, हमें सबसे पहले अदब को समझना होगा। यही सिलेबस, यही निसाब है किरण किरण सूरज का। एक और जुमला अगर आप इजाज़त दें तो पढ़ सकते हैं। इससे फिर हम चूंकि अगले तीसरे सबक में दाखिल हो जाएंगे, वो हम फिर बाद में कभी करेंगे। इस दूसरे सबक का आखिरी जो हिस्सा है पूर्णा, वो ये है कि अगर जिंदगी बचाने की कीमत। अब यहाँ पे उस्ताद मोहतरम जिंदगी की अहमियत को, जिसका कुरान में बड़े वाशगाफ अल्फाज में जिक्र है कि जिसने एक इंसान को बचाया, उसने गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो वही चीज़ें जो हैं वो तलमीहात और अलामात की सूरत में हमें नजर आती हैं। इसका मैं बाद में बताता हूँ कि किरण किरण सूरज कैसे बनी होगी। मैं अपने ज़ाती मुशाहिदे से आपको बताता हूँ। अगर जिंदगी बचाने की कीमत पूरी जिंदगी भी मांगी जाए तो इनकार ना करना। बस ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन इस छोटी सी लाइन में इतना खूबसूरत सबक है। अगर आपको जिंदगी में कभी कोई इंसानी जान बचानी नजर आ रही हो, रास्ता सामने हो आपके कि आप इस जान को बचा सकते हैं, तो उससे इनकार मत करना। और उसके लिए अगर आपको अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े, जैसे मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको तैरना आता है और कोई इंसान डूब रहा है, तो आपके लिए हुक्म है कि आप उस बंदे की जान बचाएं। या किसी भी मामले में अगर कोई इंसान फंस रहा है, किसी दलदल में उतर रहा है, आपके सामने अगर वो किसी रास्ते पे चलेगा तबाह बर्बाद हो जाएगा, तो आपका फर्ज बनता है
ये दीनी फ़र्ज़ है, ये कुरान का हुक्म है कि आप उसकी जान को बचाएं। किसी की जान को बचाना, किसी के ईमान को बचाना, किसी की शान को बचाना, किसी की इज्जत को बचाना और ख़ासकर उसकी पीठ पीछे उसकी इज्जत को बचाना, यही वो चीज़ें हैं जो हमें बावकार करती चली जाती हैं, हमें सुरखरू करती चली जाती हैं। ये तो था जो रिटर्न निसाब की बातें थी। मैंने कहा कि पहले हवाले के तौर पर कुछ किरण किरण सूरज से सबक जो है जिनके साथ ये लज्जत वाबस्ता है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके साथ बताता हूँ। उस्ताद मोहतरम हर दानिश्वर की तरह, सूफी की तरह, या जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, आरिफ होते हैं, तफक्कुर करने वाली हस्तियां होती हैं, उनकी तरह जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते चले गए। आपने बचपन गुजारा, लड़कपन, जवानी, फिर पुख्ता उम्र को पहुंचे, तो जिंदगी में बहुत सारी कुतुब का मुताला किया, मुख्तलिफ तजुर्बात से गुजरे, सानेहात से गुजरे, आपको मुशाहिदात हुए। तो आप चूंकि नोट लेने वाले नौजवान थे, ये एक कॉमन फीचर है सबके अंदर। अगर आप भी नोट लेने वाले हैं, डायरी लिखने वाले हैं, जर्नल लिखने वाले हैं, या कुछ ना कुछ आप अपने पास लिखते हैं, कुछ चीज़ों का रिकॉर्ड आप रखते हैं, अपनी हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में लेके आते हैं, बेशक डिजिटल अंदाज में जो आजकल मौजूद है, ऑनलाइन डायरीज हैं या नोट्स आप लेते हैं गूगल पे, तो इसका मतलब यह है कि आप उस कबीले के साथ आपका थोड़ा सा ताल्लुक बन गया है। तो उस्ताद मोहतरम जहाँ जहाँ से गुजरे, ये दरअसल जो किरण किरण सूरज है, आपको किसी बुजुर्ग की बारगाह में कोई रोशनी की एक लहर नजर आई, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। तो वासफ बासफा ने भी अपने हिस्से का निसाब मुख्तलिफ जगहों से लिया। यही होता आया है। आपने एक तवील उम्र गुजारी इस ज़मीन पर, और ये सबसे पहली तसनीफ थी नसरी, किरण किरण सूरज। शायरी में हम बात कर चुके हैं शब चराग के हवाले से। तो आप ये नोट्स लेते रहे, किसी बुजुर्ग के पास बैठे, किसी इनाम याफ्ता के पास बैठे, खास कर ये आप अपने पास नोट भी कर लें और आपके साथ ये मुशाहिदा ज़रूर होगा। और अगर आपके साथ पहले से आप इस तरह के हैं तो आप कह देंगे कि सर बिल्कुल ऐसे ही है। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, मुशाहिदा है। हर वो इंसान जो सच्चे दिल के साथ, खलूस दिल के साथ कुरान के अंदर दाखिल होता है तकवे की हालत में, चूंकि हुदल लिल मुत्तकीन शर्त है, फर्मा बरदार बनकर कुछ पा लेने के लिए इस समुंदर में उतरता है कि उसको उसके हिस्से के हीरे जवाहरात मिल जाएं, कुछ मोती, कुछ लूलू व मरचान कुरान से उसको भी मिल जाएं, कुछ उसके किरदार में जिद्दत आ जाए। तो कुरान किसी साइल को खाली हाथ नहीं लौटाता। ये इतनी बड़ी बारगाह से आया हुआ कलाम है जिसको फना नहीं है। जब उस भेजने वाले को फना नहीं है, तो जो भेजा गया है किताब की शक्ल में, जिसको बार बार पढ़ा जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस की शक्ल में, वो किसी को महरूम कैसे रख सकता है? हर वो इंसान जो कुरान का तालिब इल्म है, आप उसके अंदर एक कॉमन लिंक देखेंगे, तफक्कुर करने वाला। कुरान की आयात को पढ़ने वाले इंसानों का लहजा मुख्तलिफ होता है, उनका उसलूब मुख्तलिफ होता है, उनकी ज़िंदगी में वुसअत मुख्तलिफ होती है, चूंकि वो इस कदर डीप होते चले जाते हैं कि वो, जैसे उस्ताद मोहतरम एक जगह पे फरमाते हैं कि कमज़ोर अकीदा उलझता है। जो कमज़ोर अकीदा होता है वो बहस में पड़ जाता है, वो उसको बात बात पे अपने आप को साबित करना पड़ता है। लेकिन जो रोशन अकीदा होता है, ताकतवर अकीदा होता है, वो समुंदर की तरह सारी नदी नालों को, झीलों को, दरियाओं को समोता चला जाता है। उसकी वुसअत बहुत ज्यादा होती है। तो एक तो किरण किरण सूरज में हमें ये भी झलक नजर आती है कि उस्ताद मोहतरम कुरान पाक के ऊपर रात की तारीकी में, तहज्जुद के वक्त, चूंकि जो वासफ़े बासफ़ा को जानते हैं या इस कबीले को जानते हैं जिसे मैं अलफ कबीला कहता हूँ, उन सब की ये मुश्तरका करेक्टरिस्टिक्स है, रातों को जागने वाली। रातों का जागना फजूल जागना नहीं, जो रात गए तक तहज्जुद के जो औकात होते हैं, ये नहीं कि शौकिया तौर पर ही पूरी रात, खासकर जो रात का दरमियाना पहर है तहज्जुद वाला, उसमें इनका रातों को जागना जो है वो कुरान के साथ होता है।
या अगर इन्होंने दिन को कुरान की तिलावत की है तर्जुमे के साथ, तो रात को ये तफक्कुर करते हैं। दूसरी इनके अंदर एक कॉमन एलिमेंट नजर आता है। अगर आपके अंदर कुरान पाक है तो इसको टिक कर दें, आप एक अच्छी राह पे चल रहे हैं। और दूसरा रास्ता तफक्कुर का रास्ता, कुरानी तफक्कुर का। अगर आप सोचते हैं किसी आयत के बारे में तो आप बहुत खुशकिस्मत नौजवान हैं, मुबारक हो आपको, आपका मुस्तकबिल रोशन है, आप एक अच्छी राह के मुसाफिर हैं। तीसरे नंबर पे आप फितरत के मज़ाहिर पर गौर करते हैं। सूरज तुलू होता है, क्या मंजरनामा है उसका, तूफान आते हैं, कौन सी आवाज़ें आती हैं, जब फोतगी होती है तो क्या होता है, पैदाइश होती है तो क्या होता है, तितली किस तरीके से पैदा होती है, शहद की मक्खी किस तरह फूलों पे उड़ के जाती है, शहद इकट्ठा करती है, बनाती है, छत्ता कैसे बनाती है, माँ क्या है, बाप क्या है, ये रिश्ते क्या है, हम क्यों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, हमारा क्या ताल्लुक होता है एक दूसरे के साथ, कहाँ से आए थे, कहाँ चले जाना है हमने, यहाँ हम कितना अरसा रहते हैं, क्या करने आते हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ पे कर भी क्या सकते हैं। उस्ताद मोहतरम एक जगह पे फरमाते हैं कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक कितनी की तरक्की चाहिए। हमसे पहले कौमें पत्नी कितनी कितनी तरक्की याफ्ता थी, आज हमें उनके नामो निशान नहीं मिलते। कहाँ चले गए वो सब, वो जो पहाड़ों में घर बनाते थे, जो हमसे कई गुना लंबे ताकतवर लोग थे, वो कहाँ चले गए, मंजर आम से हट गए। तो अगर 1,24,000 पैगंबरों की कौमें दुनिया में आई, चली गई, चले हमने भी जाना है, हमारे पास कितनी की जिंदगी है, 10, 15, 20, 50, 60, 70, उसके बाद तो वैसे जिंदगी जीने का मजा खत्म हो जाता है। तो इंसान 60, 70, 80, 90 या 100 साल या 200 साल भी जी लेता है, जाना तो फिर भी है। तो इंसान सोचता है। तो अगर आप ये देखते हैं और अल्लाह की आयतों पर गौर करते हैं तो आपको किरण किरण सूरज की समझ आ सकती है। ये एक ऐसे ही सच्चे हकीकी तालिब इल्म की जो थॉट प्रोसेस था डायरी की शक्ल में, वो आहिस्ता आहिस्ता निसाब बनता चला गया। और ये निसाब अब हमारे लिए बना है। आपका जो निसाब था वो मुख्तलिफ था, हमेशा यही हुआ है। आपने मुख्तलिफ जगहों से निसाब लिया, वो कोर्स मुकम्मल किया, उस कोर्स में से जो जौहर निकला, इसको पिक करेंगे आपको समझ आ जाएगी, आपको उलमाए कराम का एहतराम करने की राह सुझाई देगी। मैं इसलिए उलमाए कराम का बड़ा एहतराम करता हूँ। वो शहद की मक्खियाँ हैं, पता नहीं किस किस बाग से जरदाने लिए, पोलन लिया, नेक्टर लिया, शहद बनाया, वी हैव नो आइडिया। लेकिन उनकी शहद के जायके से पता चलता है। आप अगर कभी शहद चखें तो आपको पता चल जाता है कि ये किस तरह के फूलों का ज्यादा असर है इसके ऊपर। तो वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती रही शहद की मक्खी, शहद बनाया उसने। अब वो जो शहद की मक्खी ने शहद चाटा अपने वक्तों में, जो उसने ट्रेनिंग ली वो डिफरेंट थी। ये जो हमारे हाथ में है ये हमारे लिए है, ये आपके लिए है, ये हम जो रहती दुनिया के हैं, जो बाद में आने वाले थे, ये उनके लिए है। अब हम शहद की मक्खियां बन रहे हैं। हमने किरण किरण सूरज से भी लिया, फिर हम रात को कुरान के साथ अपने हिस्से का सफर शुरू करते हैं, हम अपने हिस्से की जिंदगी जीते हैं। तो अगर आप इसी पट्टी में हैं, इसी कबीले की तरफ आ रहे हैं, ये वही कबीला जिसको मैं इनाम याफ्ता कहता हूँ। इनाम याफ्ता वही कबीला होता है जिसका ताल्लुक अल्लाह के साथ, अल्लाह वालों के साथ, मुखबर सादक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता है, जिनका ओढ़ना, बिछोना, चलना फिरना, उनका जीना मरना, उनका हंसना मुस्कराना, वो सब दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जावियों की शक्ल में मौजूद रहता है। अगर आपकी ज़िंदगी ऐसे ही है तो आपको मुबारक हो, आप अपने दौर की किरणें इकट्ठी कर रहे हैं। कभी आपकी ज़ात की किरणों से आने वाले ज़माने रोशन होंगे, हमेशा ऐसा हुआ है। आप आने वाले वक्तों का निसाब मुतफन करेंगे। बाज़ औक़ात इंसान आने वाले वक्तों का निसाब हमारे दौर में दे के जा रहे होते हैं। उस्ताद मोहतरम ने बहुत आने वाले जो अभी वक्त आने हैं उसका भी निसाब हमें दिया है। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो जो कुछ ज़िंदगी अपनी चॉइसेस के साथ बना रहे हैं, वो पता नहीं कितनी आने वाली नस्लों को महकाएगा, संवारेगा वो निसाब।
हमेशा जिंदगी में ऐसा हुआ। चौथे नंबर पे, ये 3 बातें होगी। चौथे नंबर पे, जब इंसान इन सारे मराहिल से गुजरता है रूहानियत में, तो उसके ऊपर कुछ इंकशाफात होते हैं, कुछ मुनकशिफ होता है, कुछ चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं। चूंकि कुरान ये कहता है कि मोमिन की फरासत जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो अल्लाह के नूर से देखना शुरू करता है। हमें अहादीस भी मिलती है, जब इंसान बार बार एक ख़ास मुजाहिदे से गुजरता है तो उसके मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, स्पिरिचुअल मसल्स। अब वो जिसको कहा जाता है निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। यानी हर बंदा बेहतरीन अंदाज में बांसुरी नहीं बजा सकता। फूंक मैं भी मार सकता हूँ, फूंक आप भी मार सकते हैं। उस बांस के छोटे से डंडे के अंदर बने हुए सुराखों पे उंगलियां मैं और आप भी हिला सकते हैं, लेकिन फूंक लगानी कैसे है और उंगलियां जो है वो किस तरतीब से रख के कौन सा सुर निकालना है, ये वो चीज़ है जो मलका आहिस्ता आहिस्ता वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। और जब वो लोग हमारी राह में मुजाहिदा करते हैं, जाहदू करते हैं हम में, तो हम उनके लिए रास्ते की हिदायत आसान कर देते हैं, उन्हें हिदायत दे देते हैं, रास्ते की रास्ता दे देते हैं कि इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट की है, मुजाहिदे की हैं, लिहाजा आप नफ्स अम्मारा से लवामा, लवामा से मुतमइन्ना, राजिया मर्जिया, दाखिल हो जाओ मेरे बंदों में, दाखिल हो जाओ मेरी जन्नतों में। जितने भी इनाम याफ्ता लोगों के कबीले हैं इस पट्टी के ऊपर, आपको सब के अंदर एक चीज नजर आएगी, और वो कॉमन लिंक पता है कौन सा है? सबका महबूब एक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन तक और रहती दुनिया तक, क़यामत तक, जितने भी इंसान इनाम याफ्ता रास्ते पर चलेंगे, जो चल रहे हैं, जो चल चुके और जो चलेंगे, उन सब के अंदर एक कदर मुश्तरक होगी, और वो होगी महबूब उनका एक ही होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि इस महबूब को एक रखने पे अल्लाह का हुक्म नाज़िल हो चुका है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ये शर्त आयद कर दी गई है, जैसे दुरूद शरीफ की कंडीशन लगा दी गई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्ल मालूम लक। आप देखेंगे इस राह के मुसाफिरों की ये मुश्तरका अक़दार है, अपने अपने हिस्से की किरणें समेटते हैं, मुनव्वर होते हैं और रोशनी फैलाते चले जाते हैं, अपने अपने हिस्से की खुशबू लेते चले जाते हैं और महकते हैं, और फिर आने वालों को महकाते चले जाते हैं। बिल्कुल उसी तरतीब के साथ जिस तरह शागिर्द अपने उस्ताद से तख्ती लिखना सीखता है, फिर उस्ताद बन के तख्ती लिखाना सिखाता चला जाता है, फिर उसके शागिर्द तख्ती लिखना सीखते हैं और आने वाले वक्तों में तख्ती लिखना सिखाते चले जाते हैं। नस्ल दर नस्ल यही पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, इसमें ज़र्रा बराबर चेंज नहीं आई। हम अपनी सीनियर जनरेशन से लेते हैं और अपनी जूनियर जनरेशन को देते हैं। कुछ लोग जो अपनी ज़ात को रोशन नहीं कर सकते, महका नहीं सकते, वो नाकाम चले जाते हैं, वो जैसे आए थे उससे भी बदतर हालत में वो दुनिया से रुखसत होते हैं। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह करीम हमें उन इंसानों के साथ जोड़े जिनकी रातें जागती हैं, जिनकी रातें कुरान को ना सिर्फ तलावत के साथ बल्कि तफक्कुर के साथ रोती हुई आंखों के साथ पढ़ते हैं, और उनके कलेजे तड़पते हैं, उनकी रग रग के अंदर दौड़ता हुआ लहू उस हक से रोशनास हो जाता है जो असल मकसूद है और मतलूब है कि हम यहाँ पे रहें इस दुनिया के सफ़र में, लेकिन हम अपने माबूद को पहचानते रहें, हमें उसकी शनाख्त होती रहे। ये सारे बुजुर्ग जो सिलेबस हमें दे के गए हैं, इसमें कहानियां हैं, ये पजल्स हैं, इसमें पैटर्न्स होते हैं,
कुरान के अंदर बड़े पैटर्न हैं। अगर आज से आप नियत कर लें कि मैंने रमज़ानुल मुबारक में कुरान के अपने हिस्से के जो पैटर्न है कुरान में वो तस्खीर करने हैं, मैं आपको ऑन ओथ ये कह सकता हूँ, आपकी कामयाबी के अलग सीक्रेट जो आपके हिस्से के हैं वो आपको कुरान ज़रूर देगा। ये हमेशा से होता आ रहा है, हमेशा हुआ है, होता रहेगा। कुरान सखी बाबा है, सखी बाबा पे नाजल हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सखी माबूद की तरफ से उतरा है। इसमें ज़ेर ज़बर पेश की कमी बेशी नहीं हो सकती, इसको बदला नहीं जा सकता। व इन्ना लहू लहाफिज़ून, इसकी हिफाजत का बंदोबस्त हो चुका है। अगर हम इस साइंस को समझ लें, ये जो डिवाइन साइंस है, तो फिर पता है क्या होता है। थोड़ी सी मस्त बात आपको बता दूं, एक इबादत का रुख वो है जो सोसाइटी के सामने होता है, जिसमें हम पहले बात कर चुके हैं। ये आपकी रियलिज्म है। आइडियलिज्म वो है जो आप इंडिविजुअल लेवल पे इबादत करते हैं। लेकिन आपको एक और बात बताऊं, कुछ बातें किताबी होती हैं, कुछ बातें निसाबी होती हैं, कुछ हिसाबी बातें होती हैं। हिसाब किताब लगाता है इंसान और बातें करता है। लेकिन जो बातें वारदाती होती हैं, जो इंसान के कल्ब पर, उसकी रूह पर वारदात बनकर नाजिल होती है, मैं आपको बड़े यकीन से कह सकता हूँ, बड़े यकीन के साथ और सरशारी के साथ, आपका और हर अब्द का अपने माबूद के साथ वो जो ताल्लुक है वन एंड वन, वो सबका बन सकता है। उसी में इंसान की इस्लाह होती है, उसी में इंसान या लाडला हो जाता है या मगदूब हो जाता है। वो ताल्लुक की एक ऐसी शरह है, एक ऐसा रास्ता है जिस पर फरिश्ते भी गवाह नहीं रहते। फरिश्ते जो हर चीज को लिखते हैं, उस ताल्लुक में मेरे यकीन के मुताबिक, मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे आज के दिन तक लगता है कि कुछ लम्हात ऐसे जरूर आते हैं हर अब्द की जिंदगी में, हर बंदे की जिंदगी में, जब उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक बन रहा है और उसमें कोई और शरीक नहीं होता। वो जो आपका ताल्लुक है, ख्याल आपका उसके साथ जब जुड़ जाता है, आपके साथ बैठे हुए को नहीं पता आप किस दुनिया में चले गए हैं, आपके साथ उठने बैठने वालों को नहीं मालूम आप कहाँ रहते हैं, आपका वक्त कहाँ पे गुजरता है। आप सड़क पे चलते हुए किसी को नहीं मालूम, जो साथ फुटपाथ पे चलता हुआ राहगीर है, कि आप किस दुनिया के हिस्से में है, कहाँ है इस वक्त आप। तो वो जो ताल्लुक, और ये हर लम्हे हर बंदे का बनता है। आपके साथ कई दफा ऐसा हुआ होगा जब आपको अकेले तन्हाई में अचानक अल्लाह याद आ जाए और आप उससे अपने दिल की बात, जिसको वो पहले से जानता है, लेकिन आप उसको सरगोशी के साथ सुना देते हैं और फिर वो भी कुछ कह देता है। वो जो कम्युनिकेशन होती है, वो जो अबलाग होता है, मेरी उम्र भर के तजुर्बे के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, ये मेरा यकीन बन चुका है। वो रात को लम्हा उतर आए, वो जिद से नहीं आता, वो मुजाहिदे से नहीं मिलता, ये मैं आपको पहले कह रहा हूँ। वो मश्क से नहीं मिलता, वो सरासर अता है, वो नसीबा है। सिर्फ इतने हिस्से के नसीब और अता को मैं मानता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने पहले पढ़ा था, मैंने नहीं माना। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना, मैंने नहीं माना। आप में से भी बहुत सारे लोग मेरी तरह के होंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी देर मुड़ के देखें, कुछ ऐसे मामलात ज़रूर हैं, कुछ ऐसी वारदातें ज़रूर हैं जिसमें सिर्फ उसी ने आपको बचाया था, सिर्फ उसी ने आपको बचाया था, सिर्फ उसी ने आपकी मदद की थी, खास लाड के साथ। और आपको महसूस हुआ था कि सिर्फ उसकी वजह से मैं बचा हूं। आपको महसूस हुआ था उसकी मोहब्बतों का एहसास, वो लाड आपने महसूस किया था। और मैं आपको बड़े यकीन से ये कह रहा हूं, जितनी रूहानियत इस मरहले में इर्तका पाती है, कामयाब होती है, वो रियलिज्म में या आइडियलिज्म में इबादत के साथ उस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो तो ड्यूटी हो गई ना, वो तो एक सोशल सेटअप है, मदीना की रियासत बन जाती है।
وہ سارا ایک نظام اپنی جگہ پہ، وہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں. یہ خاص رات کے ان ساتوں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ون ان ون آپ کا تعلق بنتا ہے اس کے ساتھ. کیسے بنے گا؟ بالکل ایسے ہی جیسے قطرے کا کلثم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. جب آپ ڈوب جائیں، مست ہو جائے، جذب ہو جائے، تو اس وقت جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اور جو راز اور نیاز آتا ہے، آج تک دنیا میں، یہ میں آپ کو بڑے یقین سے کہنے لگا ہوں، بڑی ذمہ داری سے، آج تک دنیا میں وہ مکاشفات بیان نہیں کر سکا. آج تک کوئی انسان دنیا میں وہ بات نہیں بیان کر سکا، اور اگر کسی نے بیان کی ہے تو جھوٹ بولا ہے. اس نے کتابوں میں پڑھ کر یا اپنے وہم کے ساتھ، اپنے وسوسوں کے ساتھ ایک کہانی ترتیب دے لی ہے. استاد محترم بھی فرمایا کرتے ہیں کئی جگہ پہ کہ یہ بیان میں نہیں آ سکتا. یہ صرف اتنا حصہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ سمجھ ضرور رہے ہیں، لیکن آپ بھی بیان نہیں کر سکیں گے. آپ یہ تو کہیں گے کہ سر ایسا ضرور کچھ ہوتا ہے. وہ لمحہ ایسا آتا ہے، یہ آتے ہیں لمحات. پتا ہوتا ہے کیا؟ بعض کا 6 مہینے 6 سال عبادت آپ کو وہاں پہ نہیں پہنچاتی جہاں وہ 6 سانس آپ کو پہنچا دیتے ہیں. آپ اگر کبھی مڑ کے دیکھیں تو ہر وہ بندہ جو تفکر کرتا ہے وہ ہر مرتبہ ایک نئے روپ میں محسوس کرتا ہے کہ وہ پہلے کسی نئے لیول پہ تھا، اب وہ گیم کے کسی اور لیول میں داخل ہو گیا ہے. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، یہ آپ ضرور محسوس کریں گے. انسان کو فیل ہونا شروع کر دیتا ہے کہ یار اب میرے اوپر کچھ نیا نصاب ہے، اب مجھے کچھ نیا کرنا ہے. جیسے سادہ سی مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو، وہ بیان تو بیان نہیں ہو سکتا، مثالیں دے دیتا ہوں. بچپن میں آپ نے اے بی سی پڑھی، پریپ میں 1 کلاس 2 کلاس بدلتا چلا گیا نصاب، درجہ بدرجہ آپ اوپر آئے، نصاب بدلتا چلا گیا. تو یہ تھا زمین کا. ہو بہو اسی طرح کی کچھ کیفیت ضرور ہوتی ہے. آپ کے تفکر کو انعام ملتا ہے. پتہ کس چیز کا انعام ملتا ہے؟ جب آپ اشرف المخلوقات ہونے کا شرف اس زمین پر استعمال کرتے ہیں اور اس کی جانب سے چھپائی گئی پہیلیوں کو بوجھ لیتے ہیں، جگسا پزل کا کوئی پیس کسی خاص جگہ پہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے کسی سوال کا جواب ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. رات کے کسی پہر جب آپ رو رہے ہوتے ہیں، آپ کو کسی بات کا جواب مل جاتا ہے، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جیسے گیم کھیلتے ہوئے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا یہ لیول کراس ہو گیا، آپ اگلے لیول میں چلے جاتے ہیں. یہ بیان میں نہیں آ سکتا، لیکن میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں، تھوڑا سا نقشہ کھینچوں گا آپ کی لذت کو بڑھانے کے لیے. پھر کیفیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ انسان سجدے میں جاتا ہے، پہلا آواز نکلتی ہے، سرگوشی نکلتی ہے، سبحان ربی الاعلی. میں نے کہا تھا کسی دن آپ کی نماز آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے. جب وہ سبحان ربی الاعلی سرگوشیاں کرتا ہے کہ پاک ہے میرا رب، اعلیٰ ہے، بلند ہے، عظیم ہے، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سرگوشیاں اس کے وجود میں دوڑتے ہوئے خون نے بھی کی ہے، اس کے دل کی تمام دھڑکنوں نے بھی کی ہے، تمام سانسوں نے بھی کہا ہے سبحان ربی الاعلی. اس کے جسم کے ہر ایک خلیے نے کہا ہے سبحان ربی الاعلی. وہ محسوس کرتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ جو پکار ہے، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اس کے ڈی این اے میں شامل ہو گیا ہے، اور وہ اس کا ڈی این اے سدھرتا چلا جاتا ہے، نسلوں تک وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. یہاں بات ختم نہیں ہوتی، وہ اسی سجدے میں ہے. وہ سوچتا ہے کہ اس نے پھر کہا سبحان ربی الاعلی. اب یہ سبحان ربی الاعلی اس کے جسم کے لیول کو، سارے لیولز کو سرخرو کر کے باہر نکلتا ہے.
जमीन पर चलने फिरने वाले तमाम रेंगने वाले कीड़े मकोड़े जो जमीन की तह में है या जमीन की सतह पर है, वो सब उसके सुबहान रब्बी अलाला के पार्टनर बन जाते हैं। वो इस तरीके से सुबहान रब्बी अलाला उसके अंदर से निकलता है कि उसे लगता है चिमटियां भी कह रही है सुबहान रब्बी अलाला। जमीन पर रेंगने वाला हर जानवर कह रहा है, रुक गया है वक्ती तौर पर। अशरफुल मखलूकात नाइब सजदे में है। कुल कायनात के रेंगने वाले जानवर रुक गए हैं उसके सजदे के साथ, और उसकी आवाज में आवाज मिलाकर कह रहे हैं सुबहान रब्बी अलाला। वो यहाँ रुकता नहीं, वो आगे बढ़ता है। वो देखता है कि उसके सुबहान रब्बी अलाला के साथ दुनिया भर में पाए जाने वाले जितने भी पानी के ज़खायर हैं, वो नहरें हों, दरिया हों या समुद्र हों, उन सब में मौजूद तमाम तर आबी मखलूकात, हर कबीला, मछलियां, जो कुछ भी मौजूद है, वो भी रुक जाते हैं। वो भी उसकी तरफ रुख कर लेते हैं कि अशरफुल मखलूकात सजदे में गिरा पड़ा है। वो भी पुकारती हैं, मछलियां भी उसके साथ पुकारती हैं। वो सुबहान रब्बी अलाला पाकिस्तान में कहता है, इंडिया में, बांग्लादेश में, किसी चाय नमाज पे वो ये कहता है सुबहान रब्बी अलाला। उसकी सुबहान रब्बी अलाला के दायरे फैलते चले जाते हैं। समुद्रों के पानियों में से गुजरता हुआ ये जो रूह का ये सफर था, ये दायरा फैलता चला जाता है, खुशबू के दायरे। मछलियां मुस्कुरा कर देखती हैं, आमीन कहती हैं जमात की शक्ल में, और कहती है सुबहान रब्बी अलाला। बात खत्म नहीं हुई, वो बुलंद होता है, वो परिंदों के साथ सुबहान रब्बी अलाला कहता है। उसे लगता है कि दुनिया भर में पाए जाने वाले तमाम परिंदे, नीले, पीले, हरे, लाल, सब के सब कहते हैं सुबहान रब्बी अलाला। फिर वो इससे आगे बढ़ता है। जब वो इससे आगे बढ़ता है तो उसे महसूस होता है कि तमाम दुनिया के अंदर जो दरख्त हैं उनके पत्ते उसके साथ झूम रहे हैं, उसके पत्ते उनके साथ झूम रहे हैं। उसे लगता है कि सारे सहराओं की रेत के जर्रे कह रहे हैं सुबहान रब्बी अलाला। पहाड़ कह रहे हैं सुबहान रब्बी अलाला। अभी आप जमीन पे हैं, फजा के अंदर, अब इससे बुलंद हो जाइए। जब इंसान वन ऑन वन इबादत करता है तो फिर सजदे में होता है और मेराज के सफर पर निकलता है। फिर इंसान जो जो आगे बढ़ता है, पहले आसमान पे पहुंच गया है। ये विजुअलाइजेशन आपको बता रहा हूं, ये बयान बयान में नहीं आ सकता कि जो इस रास्ते पर मुकाशिफात है, लेकिन ये वारदात जो इसका फिजिकल पहलू है उसकी विजुअलाइजेशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। नई चीज होगी आपके लिए। वो पहले आसमान पे पहुंचता है, पहले आसमान पे, नूरानी रास्ते पे, पहले आसमान पे उसका सुबहान रब्बी अलाला दायरों की सूरत में चारों ओर फैल जाता है। उस फरिश्ते, उस आसमान पर, पहले आसमान पर जो जमीन का आसमान है, उस पर मौजूद सारे फरिश्ते जो मामूर हैं और दीगर मखलूकात, कुदसी नफूस, वो कहते हैं सुबहान रब्बी अलाला। वो ऊपर जाता है, दूसरे आसमान पर दायरे फैलते जाते हैं सुबहान रब्बी अलाला। वो एक लेवल और ऊपर जाता है, तीसरे आसमान पर सुबहान रब्बी अलाला, सुबहान रब्बी अलाला, सुबहान रब्बी अलाला। चौथे आसमान पर पहुंचता है, सुबहान रब्बी अलाला, सुबहान रब्बी अलाला। यहाँ वजूद सजदे में है, लेकिन रूह उस जिस्म से निकलती है, पलक झपकने में आसमान दर आसमान कहीं से कहीं पहुंचती चली जाती है। फिर पांचवा सुबहान रब्बी अलाला, फिर छठा सुबहान रब्बी अलाला, सुबहान रब्बी अलाला, सुबहान रब्बी अलाला। फिर सातवां, वो चारों ओर उसका सुबहान रब्बी अलाला जो है, उसकी मुलाकात, उसका सफर, ये किरण किरण सूरज उसकी किरणें इस तरीके से फैलती चली जाती है, और जितनी मखलूकात है वो उसके साथ हम आवाज होकर पुकारती हैं सुबहान रब्बी अलाला। फिर आता है अर्श। अब जब अर्श तक इंसान पहुंचता है तो उसकी मस्ती बढ़ जाती है, उसकी मस्ती बढ़ जाती है। फिर उसको कुरान पाक की बहुत सारी आयत जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसके अगले सफर की समझ आ जाएगी।
कि अर्श के ऊपर जब इंसान सुबहान रब्बी अला कहता है तो कुर्बत कितनी बढ़ जाती है। इस सारे सफर के दौरान जब इंसान ये सारी मशक करके वापस आता है, ये मेरी जाती मशक है, मेरा मुजाहिदा ये है, मेरे हिस्से में ये सौगात आई है जो आज मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने रख रहा हूँ। ये उसका एक हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जो मैं बयान कर सकता हूँ। लेकिन इस सारे सफर के शुरू में और बाद में जो कैफियत होती हैं, मैं कई दफ़ा खुद भी सोचता हूँ कि यार काश मुझे कुछ याद रहे, कुछ चीज़ें हों जो मैं बता सकूं, मुझे वो मेरे बयान में नहीं आती। और जो चीज़ होती है वो मैं इसलिए बयान नहीं करता कि वो सिवाय मेरे किसी ने देखी नहीं है। और यही चीज़ आपके साथ भी हो रही होगी। ये चीज़ बहुत सारे बुजुर्गों की ज़बान से मैंने सुनी है, चूंकि आप वन ऑन वन उसके साथ चल रहे हैं। और जब इस सफ़र से वापस आप आते हैं ना, एक और बड़ी खूबसूरत बात होती है, आप डायरेक्ट अपने सजदे में वापस नहीं आते। आप कहीं हर में मदीना के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां सहने हरम के हर में मक्की में और मदीना में उस वक्त बहुत सारे लोग सजदे में होते हैं जो यही पुकार रहे होते हैं सुभान रब्बी अला। अगर आपकी टाइमिंग मिल जाए उनके साथ, उन नेक रूहों के साथ जो सऊदी अरब में उस वक्त अल्लाह के घर में दर मुस्तफ़ा पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लम्हात में या तहज्जुद पढ़ रहे हों या सुबह की नमाज पढ़ रहे हों, ये औकात तहज्जुद वाले तो बड़े कीमती हैं। अगर आपका कभी ट्यूनिंग हो गई, आपके सिग्नल मिल गए किसी नेक रूह के साथ जो यही प्रोसेस कर रही है, तो आपको महक भी महसूस होगी, आपको रोशनी भी नजर आएगी। फिर आपका सफर आसान हो जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि रात के वारदात ये जो है, इनाम याफ्ता जो है, ये जो निसाब हमारे लिए छोड़ के गए हैं, ये दरअसल करते क्या है, इनका चक्कर क्या होता है। अल्लाह करीम मुझे और आपको इस नमाज की समझ अता फरमाए। कभी जिंदगी में मौका मिले तो वजू करके इस तरह का सजदा करके देखिएगा, आपका वापस आने को दिल नहीं करेगा। आप किसी न किसी आसमान पे खो जाएंगे। आप कहेंगे मैं आंख खोलता ही नहीं, मैं सजदे से सर उठाता ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो लज्जत है वो लज्जत कहीं और नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान किसी आसमान की सैर को निकल जाता है, बाज़ औक़ात इंसान सजदा करने से पहले ही यहाँ सजदा कर रहा होता है तो उसको लगता है कि कहीं और मदीना से भी उसकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिल गई है। कुल कायनात की मखलूक़ात ये कह रही हैं सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ये वारदात जिसको मैं कहता होता हूँ, ये कोई रूहानी राज नहीं है, ये आम बात है, ये आम बात है, ये बयान में आ सकती है। लेकिन जब इंसान की मश्क ये हो जाए, तहज्जुद के वक्त मश्क ये हो जाए, तो फिर इंसान मुख्तलिफ जिम्मेदारियों से वो समझना शुरू कर देता है। कुछ फ़राइज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर आम सतह पे दिखाई नहीं दे रही होती, लेकिन इंसान जब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है तो वो महसूस करता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा डिफरेंट है, कुछ बदल सा गया है, कुछ बदल सा गया है। सबसे पहली इस बदलाव की अलामत पता है क्या है? मुस्कुराहट। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। गैरुल्लाह का डर खत्म हो जाता है। एक तो जिस्म का डर होता है ना, चोट लगती है, छत से गिर ना जाऊं, वो शोबदाबाजियां वो अलग होती हैं, लेकिन डर उसके अंदर नहीं बैठता, अंदर खाली हो जाता है, ला हो जाता है। वो जो खाना ज़ात है वो खाली हो जाता है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद का जो मुराकबा है इस कुर्बत का, उसकी लज्जत महसूस करने वाले को ही महसूस हो सकती है। वो लज्जत भी बताई नहीं जा सकती कि वो कितना करीब है, वो कैसे करीब है, वो इस वक्त मेरे और आपके बीच कैसे करीब है, वो मेरे और आपके लफ्ज़ों को सुनकर क्या महसूस कर रहा है।
وہ کس طریقے سے خوش ہوتا ہے, وہ کس طریقے سے مسکراتا ہے, یہ صرف لذت کی بات ہے, یہ ایستھیٹک سینس کی بات ہوتی ہے, جمالیاتی حس کی بات ہوتی ہے. تو جب انسان آہستہ آہستہ اس راستے پر انٹینشنلی چل پڑتا ہے, چوائس ہے نا, آپ نے چوائس کرنی ہے زندگی میں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس طریقے سے سکون کی زندگی کی طرف آ سکتے ہیں. مجھے تو یہی لگا ہمیشہ, اس طرح کا سجدہ ایک بھی ہوتا ہے نا, یہ وہ سجدہ ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ, کبھی ایک ایسا سجدہ ہو جائے جس میں صرف سبحان ربی الاعلی ہو, آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو, اور آپ اس کی تعریف کر رہے ہو. نوکر, غلام, بندہ اپنے مالک کی تعریفیں کر رہا ہو, ون آن ون, نو تھرڈ پارٹی انوالوڈ, اور کچھ اس انداز میں کہ زبان بھی ہلتی نہ ہو, خیال ہی خیال ہو, چونکہ ادھر زبان ہلی ادھر فرشتوں نے نوٹ کر لیا. میں آپ کو ان لمحات کی بات نہیں کر رہا, وہ شریعت کے تابع ہے. استاد محترم کہتے ہیں کہ نماز میں کیفیت کا انتظار نہ کرو, وہ فرض ہے, وہ تو فرض ہے, ادا کرنا ہی کرنا ہے. جو فرض ہے وہ الگ کیفیت ہے, وہ سب کا معاملہ ہے. میں رات کے ان ساتوں میں آپ کے ساتھ, چونکہ استاد محترم کا نصاب ہم پڑھ رہے ہیں, میں آپ کو وہ ایک خاص چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس کا تعلق صرف انی عالم و مالا تعالم ان کے ساتھ ہے. یہ کوئی ایسی بات ہے جس کا فرشتوں کو بھی علم نہیں. تو جب اللہ نے کہہ دینا ہے اپنے بندے کے بارے میں, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, تو آج ہم نے اس سلیبس میں یہی پڑھا ہے. گناہگار سے نفرت نہیں کی جاتی. ہو سکتا ہے راتوں رات وہ کہیں پہنچ گیا ہو, اس نے توبہ کر لی ہو, وہ رو پڑا ہو, تھک گیا ہو, جیسے بیٹا تھک کے اپنی ماں کے گود میں سر رکھ دیتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکتے ہیں, اور اس کی ماں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہے اور کہتی ہے کیوں ہے میرے پتر نو, اور ماں کا صرف اتنے پوچھنے سے اس کے سارے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں. تو اگر اللہ اس بندے کو رات کو کہہ چکا ہو کیوں ہے میرے بندے نو, تو وہ جو فتویٰ لگا کے سوئے تھے وہ کس طرف جائیں گے؟ تو اس لیے زندگی میں کوشش کریں انی عالم و مالا تعالمون کی طرف آ جائیں, اس حصے میں جاگیں, اس حصے میں روشن ہو جائیں جس پر گواہ صرف اللہ کی ذات ہے. اور اگر آپ کا گواہ اللہ ہوا اور آپ کا اس کے ساتھ تعلق بن گیا, ان مخصوص لمحات میں کبھی ایک دفعہ ہی بن گیا, پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی وہ گھڑی آ گئی, یقین مانیے وہ کافی ہے. انسان سدھر جاتا ہے, انسان مہک جاتا ہے, انسان کو راستہ مل جاتا ہے, انسان کو وہ لذت ملتی ہے کہ انسان ساری زندگی اسی لذت کو دوبارہ لینے کے لیے اسی مرحلے سے گزرتا رہتا ہے. اور کئی لوگوں کو مل جاتی ہے, کچھ لوگوں کو مسلسل ملتی رہتی ہے, سرشاری میں ڈوبے رہتے ہیں کچھ لوگ, کیفیات ہوتی ہیں. تو دعا گو اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس روحانی سفر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس روحانی لذت سے روشناس کرے, ہمارے سجدے حقیقی معنوں میں سجدے ہو جائیں, ہم واقعی ساجد ہو جائیں, سجدہ کرنے والے ہو جائیں, اور ہمیں واقعی یقین ہو, ایمان ہو کہ وہ مسجود ملائک ہے, وہ مسجود عبد ہے, وہ مسجود جنات ہے. سب مل کر کائنات کی ہر مخلوق اس کے آگے جھکتی ہے, ہم مالک کے آگے جھکتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے. اللہ کریم ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں گمراہوں سے بچائے, ہمیں غضب یافتہ لوگوں سے بچائے, ہمیں ریاکاری سے بچائے, ہمیں لوگوں کے سامنے روب ڈالنے کے لیے ایسے مکاشفات اور انکشافات سے بچائے
جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کاروبار کر سکیں. اور اللہ کریم ہمیں اس اصل کی اور حقیقت کی ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری ذمہ داری ہے بشر ہونے کے ناطے، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے. میں دعا گو ہوں اللہ کریم آپ سب لوگوں کو روحانی نور عطا کرے، روحانی سرور عطا کرے، آپ کی زندگیوں سے ظلمتیں ختم ہو جائیں، نحوستیں ختم ہو جائیں، نجاستیں ختم ہو جائیں، آپ کی زندگی سے سارے دکھ درد دور ہو جائیں. اللہ کریم آپ کو لذت عطا کرے، محبت عطا کرے، رفت عطا کرے، چاہت عطا کرے. اللہ کریم آپ کو حلاوت عطا کرے. اللہ کریم آپ کی زندگی میں اپنی جناب سے بہترین خیر والا کرم والا رزق عطا فرمائے. اتنا رزق عطا فرمائے آپ سخی بابے بن جائیں، آپ کو کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، آپ کو کسی کے آگے اپنا سوال نہ دینا پڑے، کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے. اللہ کریم آپ کو غنی کر دے، اتنا نوازے، اتنا نوازے، اتنا نوازے کہ آپ دوسروں میں تقسیم کرتے پھرے اور وہ ختم نہ ہو. اللہ کریم آپ کی آنکھوں کو نور عطا فرمائے. اللہ کریم آپ کو روشنی عطا فرمائے. آپ کے جو رشتہ دار، دوست یار، بہن بھائی، ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کریم آپ کو آپ کی اس روشنی کی وجہ سے ان کی قبروں کو روشن فرما دے اور اس میں نبی پاک علیہ السلام کی محبتوں کی روشنی پر اپنا نور فرما دے، اپنے نور سے ان کی قبروں کو روشن کر دے. اللہ کریم ان کے سفر آخرت پر اپنی مہربانیاں، اپنا کرم عطا فرمائے. کرم ہی کرم کر دے، آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں، ان کی چھوٹی موٹی صغیرہ کبیرہ ان کی خطائیں معاف ہو جائیں، سفر آخرت ان کا آسان ہو جائے اور وہ جنت کے باغوں میں ہمارا انتظار کریں. اور ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں اللہ کریم ہمیں خاتمہ بال ایمان عطا فرمائے. ہم اپنی زندگی کے فریب سے بچ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غم روزگار، یہ غم حالات ہمیں اس سے ہی غافل کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.